से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। कितना दिन तक वंचित रहेंगे, ये अफसोस सरकार को एक हौसला देने का काम। और उसके बाद हम दर दर भटकते रहे, हम फुचका बेचे, हम सब्जी बेचे, कि जो जेल जाएगा माने 6 महीना तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं NH24 न्यूज़। मैं अखिलेश, रांची, झारखंड से। झारखंड आंदोलन अभी जो है झारखंड आंदोलनकारियों का जगह बन चुका है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हर तरह के आंदोलन हो रहे हैं। अभी जो झारखंड राज्य को जो अलग करने में जो आंदोलन किए हैं, वो आंदोलनकारी लोग खुद अभी आंदोलन पर बैठ गए हैं। अभी 7 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक ये लोग का धरना चल रहा है। इन लोगों का मांग है कि जो आंदोलनकारी हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं जो है वो नहीं मिल रही है, उनको मिलना चाहिए था। वो सुविधाएं को लेकर के ये लोग आंदोलन पर बैठे हुए जी। और सर, ये आंदोलन हो रहा है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे अभी? हम लोग जो सबसे पहले बधाई देंगे राजू महतो, जो कार्यकारी अध्यक्ष है झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा, उसके बाद अमिताभ से लेकर के तमाम लोग हैं। ये लोग झारखंड आंदोलनकारी करीब 50,000 से ज़्यादा है, जो संघर्ष तो किए थे और अब वो संघर्षरत आंदोलनकारी सड़क पर अपने मांग उठा रहे हैं कि हमें पहचान दो और पेंशन दो। लेकिन सरकार विवेकहीन हो गया है, संवेदनहीन हो गया है कि शहीदों को सम्मान नहीं और आंदोलनकारी को पहचान नहीं, और आज हम लोगों को मांगना पड़ रहा है। ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। 2012 में जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री, सुदेश महतो उप मुख्यमंत्री, उस समय विधानसभा घेराव किए थे। और उस समय 2012 में झारखंड आंदोलनकारी चिन्हित आयोग गठन हुआ और उस समय मंत्रिमंडल में पारित हुआ था कि जो जेल जाएगा माने 6 महीना तक उनको मिलेगा 5,000। क्लियर है, वो आज भी बरकरार है। कल परसों तमाम अखबारों में इश्तिहार जारी हो गया कि सभी को सम्मान मिलेगा। लेकिन 2012 में जो आयोग को सौंपी गई है, जब तक उसमें फेरबदल नहीं होगा तो आंदोलनकारी को समान रूप से पेंशन नहीं मिलेगा, पहचान नहीं मिलेगा। इसलिए वार्ता होना चाहिए। झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय, झारखंड आंदोलनकारी और आयोग के चेयरमैन सदस्य, त्रिपक्षीय समझौता वार्ता होना चाहिए और जो इमिकिमुल रास्ता निकलेगा, तय होगा, उसको मान करके चलना चाहिए। एक तरफा घोषणा से नहीं होगा। और जब तक इस तरह का सरकार से डायरेक्ट आमने सामने वार्ता नहीं होगा, लिखित समझौता नहीं होगा, तब तक ये संघर्ष जो है ये संघर्ष जारी रहेगा। और आज हम लोग इस बात का गवाह हैं कि झारखंड का जो राज्य मिला है, ये आंदोलन के बल पर मिला है। और जिस झारखंड की हम लोगों ने कामना किया था, शोषण विहीन झारखंड, ये झारखंड अभी वैसा प्रतिलक्षित नहीं हो रहा है। और इसको अभी बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता है। जहाँ तक चिन्हितीकरण की बात है या आंदोलनकारियों को न्याय देने का बात है या आंदोलनकारियों के संदर्भ में जो मुख्यमंत्री ने कहा है, हम लोग ये चाहेंगे कि इसको इक्वलिटी की बात करें मुख्यमंत्री। और यहाँ पर जितने भी आंदोलनकारी हैं वो सब इक्वल हैं। जो लोग जेल गए या जो लोग मर गए या जो लोग जिंदा हैं, इन तमाम लोगों की एक ही इक्वलिटी थी। सभी लोग अलग अलग रह करके एक साथ आंदोलन किया करते थे। कोई कुछ क्षेत्र में कर रहे थे, कुछ क्षेत्र में कर रहे थे और कोई कुछ क्षेत्र में कर रहे थे। लेकिन आंदोलन में कहीं ना कहीं सारे लोगों की भागीदारी थी और वैसे लोगों की भागीदारी के कारण ही आज राज्य अलग हुआ। तो ये जो आंदोलन हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये आंदोलन उचित आंदोलन है आंदोलनकारियों के लिए। सरकारें कई आई कई गए, 5 चुनाव में 12 मुख्यमंत्री बने और 21 सालों में JPSC का एग्ज़ाम 7 हुआ। ये दुर्भाग्य इस प्रदेश का है कि इनके साथ 2 और प्रदेश अलग हुए थे, जो उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ है। मैं जब वहाँ जाता हूँ और यहाँ जब आता हूँ अपने झारखंड में, तो विपरीत होता है जगहों का अपने और वहाँ के स्थिति में। कहीं एजुकेशन का हब है, कहीं और चीज़ का हब है, लेकिन झारखंड से लुटेरे का हब है। अब इसको देख के जो हम लोग मूवमेंट में थे, ये सोच के कि मेरा जल जंगल ज़मीन, मेरे पूर्वजों की भी लड़ाई अंग्रेज़ों के साथ यही हुआ था। और
CNT स्पीटी एक्ट के नाम पर जो हमारे पूर्वजों ने लड़ा था, चांद भैरव, सिद्धू कान्हू, बचाने के लिए झारखंड को, हमारा और भी अगुआ जो हमारे रहे हैं, सभी झारखंड में जल जंगल जमीन और यहाँ के नौजवानों को भविष्य को बनाने के लिए आंदोलन किए थे। लेकिन आज जब मेरा ही सरकार बना है तो उम्मीद है, और मुझे लगता है कि अगर इस बार इतिहास पुरुष अगर हेमंत भाई नहीं बन पाया तो जिंदगी में ये कभी भी जो है इतिहास पुरुष बनने का मौका नहीं मिलेगा। और इसलिए इस बात को मैं कर रहा हूँ कि ये आंदोलनकारी है, एक पार्टी है, एक माटी हम लोग के सामने। तो माटी और पार्टी में हम जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा में है, तो पार्टी भी अपने अस्तित्व रखती है। तो मैं अपने माटी के हिफाजत के लिए, माटी में जो जन्मे हम आंदोलनकारी, उनके हिफाजत के लिए वो आज अपने आप को असहाय समझ रहे हैं, अपने आप को मतलब झारखंड के अंदर लग रहा कि अपमानित हो रहे हैं अलग राज्य लेने के बाद। इसलिए हम लोगों ने धरने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, इससे कबल हम लोग 1 मार्च को अपने मुख्यमंत्री को अवगत भी कराया था। 81 विधायकों को हमने विधानसभा में घेर कर ये अवगत कराया था 11 सूत्री मांगों को लेकर कि कब तक अपमान सहेगा वो आंदोलनकारी जिनके बदौलत आप बैठे हो। अगर ये बिहार होता तो क्या लगता है कि आप लोग निगम बोर्ड के चेयरमैन के सिवा कुछ बन जाते? तो हमारे पूर्वजों और हम लोगों के सब मिलकर जो आंदोलन हुआ, अलग राज हुआ, और उसके बाद हम दर दर भटकते रहे। हम फुचका बेचे, हम सब्जी बेचे, हम पलायन करें मेरे बच्चे यहाँ से, और बाहर के लोग झारखंड बनने के साथ लाखों लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी पा लिया। हमारे बच्चे आज अपाहिज हैं। तो इन चीज़ों को लेकर हमने हर समय सरकार को जगाने का काम किया। आज मेरा बहुमत में सरकार है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार गुरु जी का सुपुत्र हमारे हेमंत सोरेन अगर ही हम लोगों को मान सम्मान, पहचान और नियोजन देने में चूक गए तो झारखंड में उसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये हमारे मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। आजम मोहम्मद। देखिए, झारखंड आंदोलन एक लंबा इतिहास है। अगर आप स्वतंत्रता आंदोलन को लीजिए, अगर 100 साल हम लोगों ने लड़ा, तो झारखंड का आंदोलन भी 90 सालों तक चला। और ये झारखंड आंदोलन सिर्फ सत्ता बदलने का आंदोलन नहीं था। यह आंदोलन खास करके झारखंड में जो बहुसंख्यक आदिवासी जमात थे, जो गरीब वंचित लोग थे, जो रोजगार के अधिकार से वंचित थे, तो एक तरह से झारखंडी अस्मिता का सवाल, पहचान का सवाल और उसकी परंपरा की रक्षा का सवाल, ये बड़ा सवाल था। और झारखंड के अंदर में जिस तरह से महाजनी सूदखोरी प्रथा हावी था, लोगों की जमीन, जंगल, ये सब उजाड़े जा रहे थे, छीने जा रहे थे, तो एक बेहतर, एक खुशहाल झारखंड की कल्पना के साथ में अलग राज्य साकार हुआ। और हम लोगों ने देखा कि 21 सालों के बाद भी जो हालात तब थे वो हालात यथावत अब भी बने हुए हैं। तो जो लड़ने वाली ताकत है, हम लोगों ने देखा कि सरकार अपनी ओर से पहल करेंगे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि अब चीज़ें बिखर रही है और झारखंड का जो सपना हम लोगों ने देखा था अलग राज्य के आंदोलन से, अब वो पूरा होता दिख नहीं रहा है। और तब ये आंदोलनकारी जो ताकत आप देख रहे हैं, अब बूढ़े हो गए हैं, कोई चाय बेच रहे हैं, कोई पकोड़े छान करके खा रहे हैं, और सरकार भी वो कह रही है कि अब यही करना होगा। तो मुझे लगता है कि झारखंड में कोयला, अबरक, बॉक्साइट, थर्मल पावर प्लांट, ये सभी तरह के खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। तो हम बड़े कॉरपोरेट कंपनियों को लूटने का छूट नहीं दे सकते हैं। अबुआ झारखंड, अबुआ राज का जो सपना है, तो राज हो, इन लोगों का राज हो, लड़ने वाली ताकतों का राज हो, जो जगह जमीन की लड़ाई लड़ा है उनका राज हो, और झारखंड में हर युवाओं को बाहर पलायन नहीं करना पड़े। लाखों बेटियां जो राज्य के दूसरे राज्यों में बेची जाती हैं, वो दंश हम लोगों को झेलना नहीं पड़े। हर मजदूर को रोजी रोटी, हर गरीबों और तमाम आंदोलनकारियों को मान सम्मान की गारंटी हो, और एक बेहतर झारखंड का, एक खुशहाल झारखंड की परिकल्पना का आंदोलन है। और सरकार आती जाती रहती है, सरकार बदलेगी। जो सरकार झारखंड आंदोलनकारियों के पक्ष में काम नहीं करेगी, ये आप तय मानिए कि उस सरकार को झारखंड के आंदोलनकारी तक का ताकत सत्ता से बाहर करेंगी।
इसीलिए माननीय हेमंत जी से भी तो हम लोग अपील करते हैं कि आंदोलनकारियों की पहचान के लिए जो आपने आयोग बनाया, तो आयोग को विहीन आयोग और संसाधन विहीन आयोग से झारखंड आंदोलनकारियों के सवाल हल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए अविलंब समयबद्ध तरीके से पहचान का काम, उसके रोजगार का सवाल, उसके नियोजन का सवाल, उनके बच्चों के उचित शिक्षा का सवाल, और ये जब लोगों को मिलेंगे तब बेशक यहाँ से पलायन रुकेगा, भुखमरी रुकेगा, बेरोजगारी रुकेगा, और हम अपने झारखंड के लिए जो किए हैं और भी कुछ करने का योगदान का समय मिले। तो हम यही चाहते हैं कि अपनी सरकार भी अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा। तो हम उनके सामने अपनी बात मनवाने के लिए यह बात कहने आए हैं कि पहले झारखंड आंदोलनकारी, तब विधानसभा। ये विधानसभा में मलाई चावने वाले जो नेता हैं, जहां सबसे सस्ता रसगुल्ला मिलता है, बाहर की दुनिया झांके कितनी महंगाई बढ़ी हुई है, लोग खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। इसीलिए हालात बदलने की लड़ाई है और आंदोलनकारी लड़ेंगे। इसके लिए एक बड़ी ताकत पूरे झारखंड में बन रही है और ये आंदोलन आर पार की लड़ाई में आगे बढ़ेगा। इस आंदोलन के बारे में बहुत तरह की बातें हुई सर, जैसा कि 21 साल झारखंड राज्य हुए अलग हो गया है, अभी तक जो सुविधाएं मिलने चाहिए थे आंदोलन को वो नहीं मिल पाई है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि जिन लोगों की बदौलत झारखंड बना, आज उन लोग को जमीन पर बैठना पड़ रहा है केवल अपने सम्मान के लिए। और जिन लोगों का चिन्हितीकरण हुआ भी, एक तो चिन्हितीकरण का काम पूरा नहीं हुआ, सही ढंग से नहीं हुआ, और जिनका हुआ बहुत कम लोगों का हुआ, मात्र 5000, और उनका भी अभी तक प्रशस्ति पत्र मिलना, सम्मान पत्र मिलना या सर्टिफिकेट मिलना, वो सारा चीज़ नहीं हुआ है। न गजट में सबका नाम आया है, तो केवल हवाई हो रहा है। अब हम लोग आज आंदोलन पर, धरना पर बैठे हैं, तो राज्य की सरकार फुल पेज का विज्ञापन दे रही है कि हमने ये किया। वो तो रघुवर जी ने ही शुरू कर दिया था। उस समय में जो अनियमितताएं थी, जो उन्होंने कंजूसी की थी, हेमंत सोरेन से उम्मीद थी कि शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं, तो वो खुले दिल से सारे झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित भी कर देंगे और उनका चिन्हितीकरण का काम भी पूरा कर देंगे। और ये जेल वाला जो बैरियर रघुवर दास जी के समय में लगा था, लोगों में भेद पैदा करने का, जेल का सर्टिफिकेट 30 साल पहले का निकालना आसान है क्या? मैं भी जेल गया, सर्टिफिकेट नहीं निकाल सका। तो अब वो भेद करके पेंशन देना ये गलत है। झारखंड राज्य को अलग करने के लिए जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे, अभी हमने उनसे बात कराया और जाना कि क्या है हकीकत। आगे देखिए सरकार इन पर क्या निर्णय लेती है और क्या काम करती है। इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहिए NH24 न्यूज़ में। यदि इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।